दोस्तों नमस्कार। केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर या उसके दबाव में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए क्या कुछ ऐसा बड़ा ऐलान कर सकती है जो पे कमीशन से हट करके हो। पे कमीशन की सिफारिशों में यह भी था कि महंगाई भत्ता 50% हो जाए या आपकी बेसिक पे से ज्यादा हो जाए तो आपकी सैलरी को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाए। तो क्या केंद्र सरकार पीरियोडिकली रिवाइज करेगी, इसके ऊपर स्थिति साफ नहीं है। वहीं दोस्तों चर्चा यह भी चल रही है कि बेसिक पे और डियरनेस अलाउंस को मर्ज करने की खबरें भी आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इसके ऊपर भी सरकार की तरफ से आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, आधिकारिक लेटर जारी नहीं किया गया है। वहीं दोस्तों तमाम पेंशनर्स के डियरनेस रिलीफ को लेकर के, फैमिली पेंशनर्स के डियरनेस रिलीफ को लेकर के चिट्ठी जारी कर दी गई है कि जुलाई 2023 से उनका डियरनेस रिलीफ 4% की वृद्धि के साथ 42 से 46% हो गया है। अब बात करते हैं 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर। क्या 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत अगर सरकार दे देती है तो इसे तोहफा माना जाएगा या फिर ये 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार जो केंद्रीय कर्मचारियों का, पेंशन भोगियों का हक है, उस हक को माना जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि केंद्र सरकार जब किसी चीज का ऐलान करती है तो सोशल मीडिया पर तोहफा जैसी चीजों का इस्तेमाल होने लगता है, लेकिन अभी तक 18 महीने के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के ऊपर ये खबरें नहीं आई है, कोई आधिकारिक चिट्ठी नहीं निकली है कि केंद्र सरकार इसे देने का ऐलान करने वाली है या करेगी। लेकिन नेशनल काउंसिल की मीटिंग में इस प्रस्ताव को रखा गया था कि सरकार इस मुद्दे को दोबारा से रिकंसीडर करे और एज ए दिवाली गिफ्ट केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को 18 महीने का महंगाई भत्ते का एरियर जो बकाया है उसका भुगतान करे। वहीं दोस्तों सैलरी को रिवाइज करने की चर्चाएं भी चल रही हैं। पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार 10 साल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, सैलरी को पीरियोडिकली रिव्यू किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सैलरी के अलावा जो रिव्यू होता है वो केवल आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत हर 6 महीने के बाद रिव्यू होता है, जिसके ऊपर आधिकारिक चिट्ठी भी निकलती है और केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को महंगाई से लड़ने के लिए महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का भुगतान भी किया जाता है। वहीं दोस्तों चर्चाएं ये भी चल रही हैं कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, कई संगठनों के द्वारा सरकार के ऊपर दमदार तरीके से जोर दिया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया जाए। अब सवाल ये खड़ा होता है, आखिरकार 50% डीए का इंतजार ही क्यों करना? क्या पहले दबाव नहीं बनाया जा सकता? और क्या सरकार खुद तय नहीं कर सकती कि अब वक्त आ गया है 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन किया जाए, ताकि सिफारिशें टाइम से सबमिट हो जाए और उनकी समीक्षा करने के बाद उन सिफारिशों के ऊपर अप्रूवल भी जल्दी दिया जाए और समय पर केंद्रीय कर्मचारियों को, पेंशन भोगियों को उनकी रिवाइज सैलरी दी जाए। तो आखिर में 8वें वेतन आयोग के लिए क्या कमेटी का गठन होगा या दूसरे किसी विकल्प के ऊपर, जैसे कि खबरें आ रही हैं, उस विकल्प को चुना जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही।